ये कहानी अभी और जय की है, जो बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर में पैदा हुए थे और समुद्र के किनारे बसे उसी शहर में बड़े हुए थे। पर आज का दिन कुछ अलग था। आज अभी का बर्थडे था। जय ने अभी के बर्थडे के लिए एक बहुत ही स्पेशल आइडिया सोच रखा था। वो अभी को रात 12 बजने से ठीक पहले ही एक बीच पर ले गया, पर 12 बजते ही जय ने अभी को हैप्पी बर्थडे विश किया और अपने बैग से एक शराब की बोतल निकाली। अभी वो बोतल देखकर थोड़ा चौंक गया। आज से पहले उन दोनों में से किसी ने भी कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाया था। जय ने अभी से कहा कि ये उसकी बर्थडे सेलिब्रेशन का एक हिस्सा है। अभी भी अपनी लाइफ में एक नया एक्सपीरियंस लेना चाहता था, इसीलिए उसने जय की बात झट से मान ली। दोनों समुद्र के किनारे काफी देर तक बैठकर शराब पीते हैं। कुछ देर बाद जय को जोर से टॉयलेट आ गया। वो उठकर एक पेड़ के पास टॉयलेट करने गया। नशे में धुत जय ने ये देखा ही नहीं कि वो पेड़ आम पेड़ नहीं बल्कि एक पीपल का पेड़ था। टॉयलेट करते हुए अचानक से उसके सिर पर पत्थर आके लगा। उसने सर उठाकर देखा तो उसे वहां कोई नहीं दिखा। इतने में अभी भी उस पेड़ के पास आ गया। उसके हाथ में एक खाली बोतल थी और उसने मजाक में उस बोतल को जय के पास फेंका। वो सीधा उस पीपल के पेड़ पर जा लगी और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। और पीपल के पेड़ पर लगते ही एक अजीब सी आवाज आई। ऐसी आवाज जैसे कोई जानवर गुस्से से गुर्रा रहा हो। 1 मिनट के लिए अभी और जय दोनों शांत हो गए, लेकिन कुछ ही पलों बाद वो आवाज आनी बंद हो गई। तभी अचानक से जय ने नीचे पड़े टूटे हुए कांच के टुकड़े को उठाया और उस पेड़ के तने पर कांच के टुकड़े से अपना और अभी का नाम लिख दिया। अभी, ये दिन हमें हमेशा याद रहेगा। उसके इतना बोलते ही उस पीपल के पेड़ की डालियां हिलने लगी और एक बड़ी सी डाली सीधा आकर जय के ऊपर गिरी और वो वहीं पर बेहोश हो गया। ये देखकर अभी का नशा 1 सेकंड में चूर हो गया। वो जल्दी उसके पास गया और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। तभी अभी को अपने पीछे से एक आवाज आई। अभी ने जैसे ही पीछे देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके ठीक पीछे एक काली परछाई थी। उसकी नीली आंखें अंधेरे में चमक रही थी। अभी को अपनी नजरों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उस चीज ने अभी पर हमला कर दिया। अभी जैसे तैसे उस जीव की पकड़ से छूटा और वहां से दूर भागा। दूर जाकर अभी ने देखा कि वो जीव एक काली परछाई बन गई है और वो बेहोश पड़े जय के मुंह के अंदर घुस गई। और तभी अचानक से जय अपनी बेहोशी से उठ खड़ा हुआ। अभी दूर से उसका नाम बार बार पुकार रहा था, पर जय मानो सुन्न होकर एक ही जगह पर खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह से नीली पड़ गई थी और वो बस एक पुतले की तरह खड़ा था। तभी अचानक से जमीन की तरफ झुका और उसने वहां पर पड़े टूटे हुए कांच का एक टुकड़ा उठा लिया और अपनी शर्ट फाड़ कर अपनी छाती पर उसी कांच के टुकड़े से लिखने लगा, ऐसे ही जैसे उसने उस पीपल के पेड़ पर लिखा था। ये सब देखकर अभी की रूह कांप गई थी। सुबह के 5 बज चुके थे और समुद्र के ऊपर से अब सूरज उगता हुआ दिखने लगा था। जय के ऊपर जैसे ही सूरज की रोशनी गई, अचानक से वो होश में आ गया। ऐसा लग रहा था कि उसे अपने साथ हुई कोई भी चीज याद नहीं थी। वो अपने सीने पर बने घाव को देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया था। उसके बाद वो दोनों चुपचाप अपने घर चले गए। उस दिन शाम होते ही जय की तबीयत खराब होने लगी। वो अपने बिस्तर पर लेट गया और उसे सांस बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। उसके दिमाग से उस जीव की शक्ल निकल ही नहीं रही थी। उसे अपने कमरे से किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई दी। वो ठीक वैसी ही थी जैसे उन्हें कल सुनाई दी थी उस पेड़ के पास। वो इतना घबरा गया कि उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और चादर को अपने मुंह पर चढ़ा लिया। कुछ ही पलों बाद वो आवाज आनी बंद हो गई और कमरे में एक सन्नाटा छा गया। जब उसका डर थोड़ा कम हुआ
तो उसने अपने चेहरे से उस चादर को हटा लिया। लेकिन जैसे ही चादर को हटाकर जय ने अपनी आंखें खोली तो उसके दिल की धड़कनें लगभग रुक ही गई थी। उसके कमरे की छत पर वो जीव बैठा था, लेकिन इस बार उसका खौफनाक चेहरा साफ साफ दिखा। वो एक भयानक राक्षस की तरह दिख रहा था। उसकी चमड़ी बिल्कुल पेड़ के तने जैसी थी। उसका चेहरा बिल्कुल छोटे बच्चे जैसा था। इससे पहले कि जय कुछ कर पाता, उस भयानक राक्षस ने ही कर दिया। उधर अभी भी बहुत घबराया हुआ था। जब उसके पापा ने उसकी घबराहट की वजह पूछी तो उसने अपने पापा को पूरा किस्सा बताया कि उनके साथ पिछली रात क्या हुआ था। उसके पापा शहर के माने जाने पंडित थे, लेकिन अभी की बात सुनकर उनका दिल दहल उठा। उन्हें समझ आ गया कि उनके बेटे और उसके दोस्त के ऊपर मुंजा का साया हो चुका है। उन्होंने बताया कि एक ऐसा असुर है जो एक बार पीछे पड़ जाए तो पीढ़ियों तक पीछा नहीं छोड़ता। जब कोई बच्चा अपने मुंडन के 10 से 14 दिन के बीच किसी वजह से मर जाता है तो उसकी आत्मा मुंजा बन जाती है। मुंजा एक गुस्से से भरे बच्चे की तरह होता है और पीपल के पेड़ पर रहता है, और अगर कोई इस पीपल के पेड़ से छेड़खानी करे तो वो इंसान के पीछे पड़ जाता है। उन्होंने उसी वक्त अभी और जय को लेकर उस पेड़ के पास जाने का डिसीजन लिया। रात को अभी और उसके पापा जय के घर पहुंचे और वहां जो उन्होंने देखा उस पर किसी को विश्वास नहीं हुआ। जय की अपने बिस्तर में ही मौत हो चुकी थी। उसके चेहरे पर एक ऐसा एक्सप्रेशन था मानो मरने से पहले उसने अपनी मौत को करीब से देखा होगा। अभी के पिता ये देखकर चिंता में आ गए। वो अभी को लेकर फौरन पीपल के पेड़ के पास पहुंचे और उसी समय उस पेड़ के सामने एक छोटी सी पूजा करके उस मुंजा से हाथ जोड़कर माफी मांगी। वो कई घंटों तक पूजा करते रहे और मुंजा से माफी मांगते रहे। जैसे सूर्य उदय हुआ वो दोनों अपने घर वापस आ गए। उस दिन के बाद से अभी को कभी भी वो मुंजा दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसने अपना सबसे करीबी दोस्त खो दिया था। आज भी अभी शराब को हाथ नहीं लगाता है और रात के समय पीपल के पेड़ के पास से कभी नहीं गुजरता है।